हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे हम किस तरह एक डेट पिकर ऐप बना सकते हैं दो मूड के साथ। एक मूड हम डायरेक्ट ट्रेडिशनल कैलेंडर मूड से अपनी डेट एंड वीक्स को सिलेक्ट करेंगे, एंड सेकंड हम सिलेक्ट करेंगे स्पिनर मूड के साथ हम अपनी डेट एंड वीक्स को स्पिनर मूड के साथ कैसे सिलेक्ट करते हैं। आज हम देखेंगे डेट पिकर के दोनों मूड। एक ट्रेडिशनल मूड के साथ हम कैसे अपनी डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड स्पिनर मूड के साथ हम कैसे अपनी डेट को सिलेक्ट करते हैं। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे हम किस तरह एक डेट पिकर डायलॉग कैलेंडर मोड में एंड दूसरा हम बनाएंगे स्पिनर मोड में किस तरह बना सकते हैं अपने एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट में जावा में। तो इसके लिए सबसे पहले आपने करना यह है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद अपनी फाइल में एक्सएमएल फाइल में आ जाना है। पहले हम उसके डिज़ाइन सेट करेंगे एंड फिर हम उसकी जावा कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपने करना है यहाँ पे स्क्रॉल व्यू कर लेना है। स्क्रॉल व्यू करने के बाद हम यूज़ करेंगे कॉन्स्टेंट लेआउट का, एंड उसमें अपना टेक्स्ट व्यू डिफाइन करेंगे, डेट पिकर मूड डिफाइन करेंगे। एक मूड डिफाइन करेंगे फॉर कैलेंडर मूड के लिए, एंड सेकंड हम डिफाइन करेंगे स्पिनर मूड के लिए। तो सबसे पहले टेक्स्ट व्यू रखेंगे फॉर कैलेंडर मूड के लिए। तो पहले हम अपनी लेआउट सेट कर लेते हैं। तो हम अपनी जो लेआउट रखेंगे वो कॉन्स्टेंट लेआउट रखेंगे। ओके, तो इसकी विड्थ और हाइट सेट कर लेते हैं। इसकी विड्थ हम रखेंगे मैच पेरेंट, एंड हाइट भी हम मैच पेरेंट ही रखेंगे, एंड यहाँ पे क्लोजिंग टैग। ओके, तो अब हम इसमें अपने टेक्स्ट व्यू डिफाइन करेंगे, एंड दोनों डेट पिकर कैलेंडर मूड एंड डेट पिकर स्पिनर मूड डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू के लिए आपने करना ये है टेक्स्ट व्यू। ओके, तो टेक्स्ट व्यू की विड्थ और हाइट डिफाइन करेंगे। हम सबसे पहले मैच पेरेंट रखेंगे हम इसकी, एंड इसकी हाइट हम रखेंगे रैप कंटेंट, और फिर इसकी सेट करेंगे आईडी। तो आईडी हम सेट करने के लिए आईडी एट द रेट ऑफ आईडी एंड टेक्स्ट व्यू। आईडी सेट करने के बाद हम इसकी सेट करेंगे टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट सेट कर लेते हैं। पहले अपने टेक्स्ट व्यू का सेट हम रखेंगे डेट पिकर। डेट पिकर, और ये हमारा जो है टेक्स्ट व्यू फॉर कैलेंडर मूड के लिए। तो हम इसका मूड भी सेट कर लेते हैं कैलेंडर मूड। ओके, तो इसके बाद आपने करना ये है इसकी लेआउट सेट कर लेनी है मार्जिन टॉप। लेआउट मार्जिन टॉप हम डिफाइन करेंगे इसकी 15 dp। ओके, एंड हम इसकी फिर अपनी सेट कर लेते हैं मार्जिन, एंड इसकी सेट कर लेते हैं हम लेआउट मार्जिन, एंड मार्जिन हम इसकी 50 dp रखेंगे, एंड मार्जिन स्टार्ट भी डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे लेआउट मार्जिन स्टार्ट। मार्जिन स्टार्ट हम डिफाइन करेंगे इसकी वो 15 dp। ओके, तो अब हम सेट कर लेते हैं अपने जो है टेक्स्ट है उसका साइज सेट कर लेते हैं। टेक्स्ट हम रखेंगे अपने जो है उसका साइज हम रखेंगे 25 dp रख लेते हैं, एंड ग्रेविटी हम इसकी सेट करेंगे जो हमारा टेक्स्ट है उसकी सेंटर रखेंगे। ओके, और यहाँ पे हम इसकी अपने ऐप की जो रख लेते हैं सेटिंग कर लेते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले इसके लिए आप कांस्टेंट स्टार्ट रखेंगे एंड रखेंगे। ओके, तो उसकी हम रखेंगे जो ऐप कांस्टेंट टू स्टार्ट ऑफ हम रखेंगे पेरेंट, ऐप टू एंड ऑफ भी हम इसकी पेरेंट ही सेट करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे लगा देंगे क्लोजिंग टैग। ओके, तो ये हमारा जो है टेक्स्ट व्यू उसका काम मुकम्मल हो गया। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू के हम नीचे सेट करेंगे अपना जो है डेट पिकर। डेट पिकर हम जो सेट करेंगे वो कैलेंडर के लिए सेट करेंगे, और मूड हम कौन सा रखेंगे कैलेंडर डेट पिकर के लिए। तो इसके लिए आपने करना ये है सबसे पहले अपना जो है डेट पिकर सेट करना है डेट पिकर, और डेट पिकर में हम जो डिफाइन करेंगे विड्थ और हाइट वो हम रखेंगे। विड्थ हम रख लेते हैं मैच पेरेंट, हाइट हम डिफाइन करेंगे रैप कंटेंट, और इसकी आईडी सेट कर लेते हैं। सबसे पहले आईडी जो हम रखेंगे अपने डेट पिकर की वो डेट पिकर ही रख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए ये डेट पिकर। ओके, एंड हम फिर इसकी जो सेट करेंगे मार्जिन टॉप सेट कर लेते हैं। लेआउट मार्जिन टॉप हम रखेंगे इसकी 25 dp। ओके, अब हम इसकी जो है मार्जिन लेआउट मार्जिन एंड सेट कर लेते हैं अपने जो है डेट पिकर की। मार्जिन एंड हम रख लेते हैं 10 dp। मार्जिन टॉप सेट करने के बाद हम जो है इसका मूड सेट कर देते हैं अपने जो डेट पिकर है उसका। उसके लिए आपने करना है डिफाइन करना है डेट पिकर मूड हम रखेंगे यहाँ पे, एंड मूड में हम जो सेट करेंगे इसके वो सेट करेंगे हम कैलेंडर मूड में हम डिफाइन करेंगे कैलेंडर। ओके, एंड यहाँ पे इसे टू बॉटम ऑफ हम रखेंगे जो है अपने टेक्स्ट व्यू के नीचे ऐप टू बॉटम ऑफ, वो हम रखेंगे अपनी जो है
टेक्स्ट व्यू के नीचे। ओके, ये हमारे आ गया है। एंड टू स्टार्ट, टू एंड ऑफ डिफाइन कर लेते हैं, टू एंड ऑफ ऐप कॉन्स्टेंट, ये भी हम पेरेंट ही रखेंगे। एंड अपनी अब ऐप की टू स्टार्ट ऑफ भी डिफाइन करेंगे, वो भी हम पेरेंट ही रखेंगे। ओके, तो ये देखें, ये यहाँ पे सेटिंग हो गई है। अब तो ये हमारा कैलेंडर कैलेंडर मूड सेट हो गया। अब हम इसे क्लोजिंग टैग लगा देते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे टेक्स्ट व्यू डिफाइन करेंगे हम अपने पहले स्पिनर मूड के लिए टेक्स्ट व्यू डिफाइन करेंगे, एंड फिर डेट पिकर डिफाइन करेंगे फॉर स्पिनर के लिए, स्पिनर मूड में जो हम डेट अपनी पिक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने करना ये है टेक्स्ट व्यू में हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले इसकी विड्थ और हाइट। विड्थ हम रख लेते हैं मैच पेरेंट, हाइट हम रख लेते हैं रैप कंटेंट, इसकी आईडी डिफाइन कर लेते हैं। आईडी हम रखेंगे जी, ये हम आईडी रख लेते हैं जी टेक्स्ट व्यू 1 रख लेते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट व्यू 1 है। और सबसे पहले हम इसका टेक्स्ट सेट कर लेते हैं। टेक्स्ट सेट करने के लिए आपने करना ये है, टेक्स्ट लिखेंगे text टेक्स्ट एंड राइट टेक्स्ट। टेक्स्ट हम रखेंगे डेट पिकर, डेट पिकर डिफाइन करेंगे हम स्पिनर मूड में। और टेक्स्ट साइज भी हम रख लेते हैं, यहाँ से कॉपी करेंगे। टेक्स्ट साइज भी हम इसकी 25 dp रखेंगे। और इसके बाद टेक्स्ट हम इसकी टेक्स्ट ग्रेविटी भी सेंटर ही रखेंगे। टू स्टार्ट ऑफ टू एंड ऑफ, ये इसे हम पेरेंट रखेंगे। यहाँ से आपने ये कॉपी करना है और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देना है अपना। एंड हम इसे अपने बॉटम रखेंगे जो है डेट पिकर के नीचे। तो उसके लिए आपने करना ये है, यहाँ से ये कॉपी करना है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे अपनी जो डेट पिकर की आईडी है वो डिफाइन कर देनी है, डेट पिकर। तो ये देखें, ये हमारा जो टेक्स्ट व्यू है ये डेट पिकर के नीचे आ गया है। अब इसकी हम टू स्टार्ट और ये भी हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, टेक्स्ट व्यू की जो हमने रखी है। ओके, और यहाँ पे लाके आपने कर देना है। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे टेक्स्ट व्यू सेट हो गया है स्पिनर डेट पिकर स्पिनर मूड में। तो अब हम डिफाइन करेंगे ओके, तो अब हम डिफाइन करेंगे अपना डेट पिकर। डेट पिकर डिफाइन करेंगे अब हम स्पिनर के थ्रू अपनी डेट पिक करेंगे। तो उसके लिए आपने करना यह है, डेट पिकर पहले डिफाइन करना है। डेट पिकर, इसकी हम विड्थ और हाइट सेट कर लेते हैं। विड्थ हम रखेंगे मैच पेरेंट, हाइट हम रखेंगे रैप कंटेंट, आईडी डिफाइन करेंगे। आईडी हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे आईडी रखी @ऑफ आईडी डेट पिकर। ये हमारा दूसरा डेट पिकर है। ओके, तो यहाँ पे डेट पिकर 2 सेट कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसकी मार्जिन स्टार्ट लेआउट मार्जिन सेट कर लेते हैं। मार्जिन स्टार्ट 10 dp रख लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हम इसे सेट करेंगे मार्जिन टॉप सेट कर लेते हैं हम इसकी। मार्जिन टॉप हम रखेंगे 25 dp। ओके, एंड मार्जिन एंड भी डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, वो भी हम रखेंगे 10 dp। और इसे हम और अब हम यहाँ पे अपना कैलेंडर व्यू डिफाइन करेंगे। तो कैलेंडर व्यू हम व्यू शो को डिफाइन करना है और यहाँ पे हम कर देंगे फॉल्स। ओके, और डेट पिकर मूड यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम स्पिनर। ओके, स्पिनर डिफाइन करने के बाद अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे जो है ऐप की कांस्टेंट एंड स्टार्ट एंड मार्जिन टॉप। यहाँ से आपने करना क्या है, कॉपी कर लेना है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। और अब हम इसे रखेंगे अपने टेक्स्ट व्यू जो है उसके नीचे। तो टेक्स्ट व्यू 1 जो है हम उसके नीचे इसे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए आपने करना ये है टेक्स्ट व्यू एंड नीचे आ गया टेक्स्ट व्यू 1 के नीचे। ये देखें, ये हमारा जो है स्पिनर मूड में डेट पिकर ये टेक्स्ट व्यू के नीचे आ गया है। तो यहाँ पे लगा देंगे क्लोजिंग टैग। तो ये हमारा डिज़ाइन का काम मुकम्मल हो गया है यहाँ पे। अब हम सेट करेंगे अपनी जावा कोडिंग डेट को सेलेक्ट करने के लिए। तो ये हमारी डिज़ाइन एक्टिविटी का काम मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं अपने जावा कोड की तरफ और इसकी बैक एंड करते हैं।
बैकएंड करने के लिए आपने सबसे पहले अपने जावा में आ जाना है। जावा में आने के बाद हम इस सबसे पहले इसकी जो वेरिएबल्स हैं वो डिक्लेयर करेंगे, फिर उन्हें इनिशियलाइज करेंगे। वेरिएबल्स हैं उनकी आईडीज इनिशियलाइज करने के बाद फिर हम डिफाइन करेंगे डेट पिकर को अपने कैलेंडर मूड के लिए, एंड सेकंड हम डिफाइन करेंगे डेट पिकर को फॉर स्पिनर मूड के लिए। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अपने वेरिएबल्स यहाँ पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपने करना ये है प्राइवेट। प्राइवेट हम डिफाइन करेंगे, सबसे पहले रख लेते हैं डेट पिकर, एंड यहाँ पे हम रख लेते हैं डेट पिकर फॉर कैलेंडर के लिए हम रख लेते हैं। सेकंड हम अपना जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर करेंगे स्पिनर के लिए, तो प्राइवेट डेट पिकर, एंड जो डेट पिकर हम है वो रखेंगे स्पिनर के लिए। ओके, तो उसके बाद आपने करना क्या है, इनकी आईडीज इनिशियलाइज कर देनी है। यहाँ पे आईडी इनिशियलाइज करने के लिए आपने करना ये है डेट पिकर कैलेंडर को डिफाइन करना, पहले फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट डेट पिकर कैलेंडर की हमने आईडी रखी थी डेट पिकर। ओके, एंड हमने जो स्पिनर डेट पिकर स्पिनर को डिफाइन करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट डेट पिकर टू। स्पिनर के लिए हमने रखी थी डेट पिकर स्पिनर टू। ओके, डेट पिकर टू। अब हम यहाँ पे एक इंस्टेंट डिफाइन करेंगे जो हमारी करंट डेट जो है हमारी उसको डिफाइन करेगा, तो कैलेंडर के लिए। तो उसके लिए आपने कैलेंडर के मुताबिक करंट डेट जो है उसे डिफाइन करेगा। तो इसके लिए आपने करना ये है वेरिएबल बनाना है कैलेंडर, कैलेंडर डिफाइन करना है, उसका वेरिएबल बनाना है कैलेंडर इज इक्वल टू कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस। ओके, ये जो हमारी है वो करंट डेट्स को डिफाइन करेगा। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे डेट पिकर जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे करंट डेट्स के साथ। तो उसके लिए आपने करना ये है सबसे पहले डेट पिकर का वेरिएबल कॉल करना है। यहाँ पे डेट पिकर कैलेंडर का हम पहले बनाएंगे, डेट पिकर कैलेंडर डॉट लगाएंगे हम इंट, एंड यहाँ पे हम कैलेंडर जो वेरिएबल बनाया था उसे डिफाइन करेंगे जो हमें गेट करके देगा ईयर एंड मंथ एंड डेज जो डिफाइन करेगा कैलेंडर के। तो उसके लिए आपने करना यह है कैलेंडर वेरिएबल कॉल करना है कैलेंडर डॉट गेट, और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कैलेंडर एंड डॉट ईयर, जो ईयर को डिफाइन करेगा डॉट ईयर ईयर्स। ओके, और नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे जो हमारे मंथ हैं उन्हें, उनके लिए आपने करना यह है कैलेंडर डॉट गेट, एंड यहाँ पे कैलेंडर को डिफाइन करना है डॉट जो हम मंथ को डिफाइन करेंगे यहाँ पे MONTH मंथ। ओके, एंड यहाँ पे अब आपने करना क्या है कॉमा, और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे डेज हैं उन्हें कैलेंडर डॉट गेट कैलेंडर डॉट डेज, जो हमारे हैं उन्हें डिफाइन करेंगे मंथ के डेज ऑफ मंथ। ओके, यहाँ पे हम यूज करेंगे लिसनर जो हमारी डेट पिक करने के अकॉर्डिंग जो डेट मंथ है कैलेंडर है उसे चेंज करेगा। तो उसके लिए आपने करना यह क्या है न्यू डेट पिकर डॉट ओन डेट चेंज लिसनर को डिफाइन कर देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने ओन डाटा चेंज लिसनर मेथड को ओन डाटा चेंज मेथड को ओवरराइड किया है जो हमारी डेट चेंज होगी उसको हैंडल करेगा। ऑन डाटा चेंज लिसनर यूज करने के बाद आपने यहाँ पे कर लेना है व्यू ऑन डेट चेंज लिसनर लगाया हमने, जो हमारे डेट चेंज होगी उसको कैलेंडर में उसको हैंडल करेगा। यहाँ पे हमने इंट रखा ईयर मंथ ऑफ ईयर डेज, एंड यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे मंथ ऑफ ईयर। ये जो हमारे मंथ ऑफ ईयर में इंक्रीमेंट होगा वो एक का होगा मंथ ऑफ ईयर प्लस इज इक्वल टू 1। तो अब आपने यहाँ पे डिफाइन करना है अपनी जो आप फॉर्मेट रखना चाहते हैं डेट का, वो स्ट्रिंग में हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है स्ट्रिंग डेट डिफाइन कर लेनी है, वेरिएबल बना लेना है इज इक्वल टू, पहले हम रखेंगे डे ऑफ मंथ प्लस हम करेंगे एंड फिर हम डिफाइन करेंगे स्ट्रिंग में स्लैश, और नेक्स्ट हम फिर डिफाइन करेंगे मंथ ऑफ ईयर डिफाइन करेंगे हम। ओके, मंथ ऑफ ईयर रखने के बाद हम फिर स्लैश रखेंगे, एंड लास्ट पे हम अपना जो डिफाइन करेंगे वो रखेंगे ईयर YEAR ईयर। ओके, एंड यहाँ पे
तो ये हमने अपनी जो फॉर्मेट है अपने डेट्स का वो डिफाइन कर दिया है। अब हम एक टोस्ट मैसेज शो करवाएंगे जो अपनी डेट के साथ, के जैसे ही हम डेट पिकर में से कोई भी डेट को सिलेक्ट करें तो हमारी जो टोस्ट है वो शो हो हमारी जो डेट हम सिलेक्ट करेंगे उसके साथ। तो इसके लिए आपने करना ये है टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कंटेंट, एंड यहाँ पे हमने जो डेट वेरिएबल बनाया था वो डिफाइन करेंगे DATE डेट। और इसकी हम लेंथ डिफाइन कर देंगे टोस्ट डॉट लेंथ स्लैश शॉर्ट, एंड पे करवा देंगे शो। तो ये जो हमारा डेट पिकर कैलेंडर व्यू है उसकी काम मुकम्मल हो गया। अब हम सेकंड डिफाइन कर लेते हैं डेट पिकर डायलॉग जो हम अपने स्पिनर के लिए यूज़ किया था। तो उसके लिए आपने करना ये है, यहाँ पे सबसे पहले स्पिनर डिफाइन करने के लिए आपने करना ये है डेट पिकर डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे स्पिनर। और यहाँ पे भी हम बिल्कुल सेम मेथड्स को यूज़ करेंगे जो हमने डेट पिकर कैलेंडर में यूज़ किया था। तो उसके लिए आपने करना यह है, यहाँ से ये कॉपी करना है, यहाँ से ये कॉपी करना है और यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे जो अपना वेरिएबल है डेट पिकर स्पिनर का वो डिफाइन कर देना है यहाँ पे। तो गाइस ये हमारा डेट पिकर की कोडिंग मुकम्मल हो गई है। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ और चेक कर लेते हैं कि ये हमारे अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं। तो आपने सबसे पहले रन कर लेना है। तो गाइज ये है हमारी आज की फाइनल आउटपुट कि आज हमने देखा हम किस तरह एक डेट पिकर कैलेंडर व्यू एंड स्पिनर व्यू बना सकते हैं इन एंड्रॉयड में, इन जावा में। ये देखें जैसे ही हम अपने सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग डेट तो ये हमें टोस्ट मैसेज शो करवा देता है अकॉर्डिंगली। ये देखें जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करते हैं अपनी किसी भी डेट पे तो हमारी डेट शो हो जाती है और फिर मंथ शो हो जाता है और साथ ईयर भी शो हो जाता है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारी डेट हो रही है, डेट ये देखें वेडनेसडे 17। तो गाइस ये थी हमारी आज की फाइनल आउटपुट। आज हमने देखा कि हम किस तरह एक डेट पिकर बना सकते हैं कैलेंडर व्यू में एंड स्पिनर व्यू में, और किस तरह हम डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं और रियल टाइम इसको अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ गाइस लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।